बेटा आज का अपना पाठ है पाठ 9 प्रदूषण समस्या, मतलब प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण से संबंधित समस्याएं। यह पाठ एक गद्यांश के माध्यम से दिया हुआ है। इस पाठ के अंदर छोटे छोटे पैराग्राफ में पर्यावरण का महत्व और प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है और प्रदूषण के निवारण के उपाय, इस छोटे से पाठ के अंदर ये तीनों चीज़ें बताई हुई है। तो अपन ये पाठ अब शुरू करने जा रहे हैं। पाठ को ध्यान से सुनना है और फिर पाठ का अनुवाद करना है। स्वस्थं पर्यावरणम् अस्माकं स्वास्थ्यस्य जीवनस्य च आधारः। स्वस्थं पर्यावरण मतलब स्वस्थ पर्यावरण, अस्माकं हमारे, स्वास्थ्यस्य स्वस्थ, स्वस्थ हमारे स्वास्थ्य के, जीवनस्य और जीवन का आधार। हमारे जीवन का आधार क्या बताया है? स्वस्थ जीवन का आधार क्या बताया? हमारे स्वस्थ पर्यावरण। स्वस्थ पर्यावरण ही हमारे स्वास्थ्य का और हमारे जीवन का आधार है। किंतु आधुनिकः युगः औद्योगिकः, किंतु आधुनिक युग औद्योगिक है। औद्योगिक मतलब उद्योग धंधे से युक्त, जैसे कारखाने, फैक्ट्री इत्यादि। सर्वत्र उद्योगैः वातावरणं दूषितम् अभवत्। सर्वत्र उद्योगों से, उद्योगैः मतलब उद्योगों से, सभी जगह उद्योगों से वातावरण प्रदूषित हुआ है। प्रदूषणस्य समस्या निरंतरं वर्धते एव। प्रदूषण की समस्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। कुत्रापि न स्वच्छ वायु प्राप्यते। कुत्रापि यानी कहीं भी, न यानी नहीं, स्वच्छ वायु, हमें कहीं पर भी स्वच्छ वायु प्राप्त नहीं होती। न स्वच्छम जलम, ना ही हमें स्वच्छ जल प्राप्त होता है। न च स्वच्छम भोजनमेव लभ्यते, और ना ही हमें स्वच्छ भोजन प्राप्त होता है। संपूर्ण वायुमंडलः दूषितः, संपूर्ण वायुमंडल दूषित हो चुका है। इस 3 लाइन के पैराग्राफ में क्या बताया है कि हमारा स्वस्थ पर्यावरण ही क्या है? हमारे स्वास्थ्य और जीवन का आधार। लेकिन आधुनिक युग किसका युग है? औद्योगिक, उद्योग धंधों का युग है। और जिससे क्या हो गया है? सभी जगह उद्योगों ने वातावरण को प्रदूषित कर दिया है। उद्योगों ने वातावरण को प्रदूषित कैसे किया है? जैसे कि फैक्ट्रियाँ होती है, फैक्ट्रियों से क्या निकलता है? धुआं निकलता है। उससे जो गंदे पदार्थ होते हैं वो जल में बहा दिए जाते हैं। तो चारों तरफ उद्योगों से क्या हो रहा है? प्रदूषण फैलता जा रहा है। और उद्योग, जैसे जैसे उद्योग बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने से हमें कहीं पर भी स्वच्छ वायु प्राप्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि कारखानों के धुओं से वायु प्रदूषित हो जाती है, और ना ही हमें स्वच्छ जल प्राप्त होता है। क्योंकि क्या होता है? उनकी जो गंदगी होती है वो किस में बहा दी जाती है? जल के अंदर। और न ही हमें स्वच्छ भोजन प्राप्त होता है। अब जहाँ पर कारखाना बना हुआ है उसकी मिट्टी कैसी हो जाएगी? प्रदूषित हो जाएगी भूमि। तो इस कारण से क्या हो रहा है? भूमि प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है और संपूर्ण वायुमंडल कैसा हो गया है? प्रदूषित हो गया है। आगे अपना आता है वृक्षाणां निरंतर विनाशेन औद्योगिक विकासेन च औद्योगिक क्षेत्राणाम एव विकासः भवति।
वृक्षों के निरंतर विनाश से, मतलब वृक्षों को निरंतर काटने से। वृक्षों का विनाश कैसे होगा? वृक्षों को काटने से। वृक्षों के निरंतर विनाश से और उद्योगों के विकास से। औद्योगिक विकास से मतलब उद्योगों के विकास से। औद्योगिक क्षेत्रों का ही विकास होता है। अपन जब वृक्षों का विनाश कर देंगे और वृक्षों के स्थान पर अपन उद्योगों का विकास करेंगे, औद्योगिक विकास करेंगे, तो विकास किसका होगा? उद्योगों का होगा और पर्यावरण का क्या होता जाएगा? विनाश होता जाएगा। आगे आता है, विज्ञानस्य प्रगतया नित्यं नूतन यंत्राणामेव आविष्कारः भवति। विज्ञान की प्रगति से, किसकी प्रगति से? विज्ञान की प्रगति से नित्यम मतलब लगातार, नित्य दिन प्रतिदिन, नूतन यंत्राणामेव, नूतन यानी नए, यंत्रों का आविष्कार होता है। विज्ञान की प्रगति से किसका आविष्कार हो रहा है? नए नए यंत्रों का आविष्कार होता है। संपूर्ण मानव जीवनम यंत्र तुल्यम जातम, और संपूर्ण मानव जीवन यंत्र के समान हो गया है। यंत्र यानी मशीन। संपूर्ण मानव जीवन कैसा हो गया है? मशीन के समान हो गया है। जातम यानी हो गया है। यंत्र सहायेन विना किंचिदपि कार्यं कर्तुम असंभवम अधुना, और यंत्रों की सहायता के बिना, मतलब जो हमारे जो यंत्र हैं, जो मशीन है, उनकी सहायता के बिना कुछ भी कार्य करना आजकल के युग में संभव नहीं है। प्राचीन काल में सारे काम किससे होते थे? हाथों से होते थे। लेकिन जैसे जैसे उद्योगों का विकास हुआ, वैसे वैसे मशीनों का विकास हुआ और वैसे वैसे मनुष्य की काया क्या हो गई? मनुष्यों की काया मशीन के अधीन हो गई और अब मशीनों के बिना कुछ भी कार्य संभव नहीं है। फिर आगे आता है, यंत्रालयानां याननानां च धूमेन वायुमंडलः पूर्णतः दूषितः भवति। यंत्रालयों से मतलब मशीनों के कारखानों से, कारखानों के द्वारा, और यानानाम और वाहनों के द्वारा, धूमेन इनके धुएं से, धूम यानी धुएं से, वायुमंडल पूरी तरह प्रदूषित होता है। वायुमंडल किस किस से प्रदूषित होता है? एक तो कारखानों के धुएं से और एक वाहनों के धुएं से। यंत्रालयानां मलिनता जलाशयानां जलम मलिनम करोति। कारखानों की गंदगी, जो मलिनता है, जो गंदगी है, जो उसका जो कूड़ा कचरा है, कारखानों की मलिनता को, कारखानों की गंदगी को, जलाशयानाम जलम, जो जलाशय होते हैं, जो तालाब होते हैं, उनके जल को क्या कर देते हैं? गंदा कर देते हैं। जो कारखाने की जो गंदगी होती है वो तालाबों के जल को गंदा कर देती है। जो जल को भरने के जो जलाशय होते हैं उनके लिए बोला है। मलिनम जलम कृषि कार्य प्रयुज्यते, और वही गंदा जल क्या होता है? खेती के काम में आता है। कृषि कार्य यानी खेती के काम में, प्रयुज्यते यानी प्रयोग में आता है। मलिनम जलम गंदा जल। अनेन न केवलम मलिनम जलम पीयते अपितु मलिनमेव अन्नम खाद्यते। इस प्रकार नहीं हम मलिन जल पीते हैं बल्कि गंदा अनाज भी खाते हैं। ऐसे क्या करते हैं? हम केवल जल को पीते ही नहीं है बल्कि हमारा अनाज भी क्या हो जाता है? प्रदूषित हो जाता है। एवं स्वस्थ शरीरस्य तु चिंतामपि असंभवम्। अद्य इस प्रकार स्वस्थ शरीर के बारे में चिंतन करना भी क्या है?
असंभव है। चिंतन यानी सोचना। अगर हम सोचें कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, लेकिन ऐसे माहौल में ऐसा सोचना भी क्या है, असंभव है। यंत्रालयानां कोलाहलेन ध्वनि प्रदूषणं भवति। और कारखानों के शोर से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। कोलाहल यानी शोर। ध्वनि प्रदूषणं हृदय रोगाणां श्रोत्र रोगाणां च कारणम। और ध्वनि प्रदूषण के द्वारा हृदय रोग मतलब हमारे हृदय से संबंधित रोग और श्रोत्र रोग मतलब कानों से संबंधित रोगों का कारण बनता है। तो हमने सेकंड वाले पैराग्राफ में क्या बताया है, वृक्षों के विनाश के कारण और औद्योगिक विकास के कारण क्या होता जा रहा है, चारों तरफ से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। फिर आगे आता है सर्वप्रथमं पर्यावरणस्य संरक्षणम् अनिवार्यम्। इसलिए सर्वप्रथम सबसे पहले पर्यावरण का संरक्षण अनिवार्य है। पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण को बचाना, पर्यावरण की रक्षा करना क्या है, सबसे पहले हमारा परम कर्तव्य बनता है। पर्यावरणस्य आधारः पुष्पिताः पल्लविताः वृक्षाः भवन्ति। पर्यावरण के आधार पुष्पित और पल्लवित वृक्ष हैं। पुष्पित यानी फूलों से युक्त और पल्लवित यानी पत्तों से युक्त वृक्ष क्या है, पर्यावरण के आधार हैं। वृक्षाः ऑक्सीजनं प्रदाय पर्यावरणं स्वस्थं कुर्वन्ति। वृक्ष ऑक्सीजन दे करके, प्रदाय यानी दे करके, पर्यावरण को स्वस्थ करते हैं। ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, प्राणवायु। हमें प्राणवायु किससे मिलती है, वृक्षों के द्वारा मिलती है। वृक्षाः पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति। वृक्ष ही पर्यावरण को संतुलित करते हैं। पर्यावरण का बैलेंस किससे बनता है, वृक्षों से बनता है। ते यथा कालं मेघवर्षणे सहायका भवन्ति। और वे समय आने पर मतलब यथाकाल मतलब उचित ऋतु आने पर बादलों की वर्षा करने में सहायता करते हैं, बादलों की वर्षा करने में सहायक होते हैं। प्रदूषणं दूरीकर्तुं सर्वप्रथमम् अस्माभिः सर्वैरपि वृक्षारोपणं कर्तव्यम्। प्रदूषण को दूर करने के लिए सर्वप्रथम हम सभी को मिलकर के वृक्षारोपण करना चाहिए। मतलब हमें वृक्ष लगाने चाहिए। पर्यावरण के प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, वृक्ष लगाने। प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए हमें वृक्ष लगाने चाहिए। आगे आता है सर्वे सामूहिक रूपेण प्रयासं कृत्वा प्रदूषण समस्यायाः यथाशीघ्रं निदानं कर्तव्यम्। सभी के द्वारा सामूहिक रूप से मतलब अकेले से नहीं होगा, समूह बना करके होगा, सामूहिक रूप से प्रयास करके, कोशिश करके प्रदूषण की समस्या का यथाशीघ्र निदान करना चाहिए। निदान यानी समाधान। निदान का मतलब क्या होता है, समाधान। यथाशीघ्र उसका समाधान करना चाहिए। अन्यथा मानव शरीरेषु विकृतेः संभावना भविष्यति। अन्यथा मानव के शरीर में विकृति यानी विकार की क्या होगी, संभावना बढ़ती जाएगी। एवं प्रदूषण रक्षणम अस्माकं परमं कर्तव्यम। इस प्रकार प्रदूषण से रक्षा करना हमारे क्या है, हमारा परम कर्तव्य है, हमारा परम धर्म है।
तो इस पाठ से आपको समझ में आया होगा। पहले पैराग्राफ के अंदर बताया है प्रदूषण किससे फैलता है, दूसरे पैराग्राफ में बताया है प्रदूषण से क्या क्या हानियाँ होती है और कैसे कैसे ये बढ़ता जाता है, और तीसरे पैराग्राफ में क्या बताया है प्रदूषण से बचाव के उपाय। इस पाठ का अनुवाद आपको कॉपी में करना है।